नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड का वर्णिका पढ़ने वाले हैं जो हिंदी है, और इसका 2 नंबर एक्सरसाइज हम लोग जानेंगे जिसका नाम है क्या, ढहते विश्वास, जिसके लेखक हैं क्या, सात कोरी होता है। कौन? सात कोरी होता है। और ये जो है एक कहानी है, एक क्या है, कहानी है, याद रखेंगे। पार्ट 3 है जिसमें ऑब्जेक्टिव, और हम लोग ओनली 1 ऑब्जेक्टिव इसमें करेंगे। पार्ट 2 आप लोग देखे होंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों आपको मिल जाएगा, और इसमें ओनली 1 ऑब्जेक्टिव करेंगे। हम जानेंगे पूरी बात। ये वर्णिका का है, क्लास 10th का, और हम पूरी बात जानेंगे। 2 नंबर एक्सरसाइज है और ऑब्जेक्टिव ओनली 1 जानेंगे, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन जो है जी हम लोग देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता क्या है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ प्रभावित से दिखाया गया है। कहता है कि ढहते विश्वास कहानी में, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य के बाढ़ और सुखाड़ से त्रसित, यानी कि बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित लोगों को बारे में दिखाया गया है। कौन? ढहते विश्वास में बिहार को, राजस्थान को, उड़ीसा को और केरल को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर उड़ीसा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग जाने, तो दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है, यानी कि लेखक कौन है। ढहते विश्वास कहानी के जो लेखक है वो कौन है? श्रीनिवास है, साबरदैया, सात कोरी होता या सुजाता। तो ढहते विश्वास कहानी के जो लेखक हैं ये कौन हो जाएंगे? सात कोरी होता, यानी सी नंबर ऑप्शन होगा रोयो, राइट आंसर है। सी नंबर ऑप्शन होगा, क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन, कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, सीता, गीता और मंगम्मा। तो ढहते विश्वास कहानी का जो प्रमुख पात्र, मेन जो एक्टर है, एक्ट्रेस, वो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। इसका राइट आंसर कौन है? लक्ष्मी है। राइट आंसर कौन है? लक्ष्मी होगा। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। ढहते विश्वास कहानी में कहां से के जनजीवन का चित्रण किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी में कहां का जनजीवन का चित्रण किया गया है, लोगों के जीवन का चित्रण किया गया है। तो लोगों का जो जीवन है वो बाढ़ और सुखाड़ से और तूफान से त्रसित लोगों का, यानी कि प्रभावित लोगों के बारे में बताया गया है ढहते विश्वास में। वो कहाँ का बताया गया है? उड़ीसा का, बिहार का, गुजरात का या पंजाब का? उड़ीसा का, गुजरात का, पंजाब का या बिहार का? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कौन होगा? उड़ीसा होगा। राइट आंसर क्या है? उड़ीसा है। राइट आंसर क्या है? उड़ीसा। कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ का जनजीवन है का चित्रण किया गया है, तो उड़ीसा का किया गया है। कहाँ का किया गया है? उड़ीसा का किया गया है। अगला नंबर हम लोग जानेंगे, जिसमें कहता है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? गंगा नदी का, महानदी का, गंडक नदी का या सतलज नदी का? तो ढहते विश्वास कहानी में जो नदी का चित्रण किया गया है, उस नदी का जो वर्णन है वो महानदी इसका आंसर है। क्या हो जाएगा आंसर? महानदी। इसका 3 नाम है बाबू। महानंदा भी इसका नाम बता सकते हैं, महानदी कह सकते हैं, या देवी नदी भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? देवी नदी। और देवी नदी के ऊपर बांध बनाया गया है, वो देलई बांध या हीरा कुंड बांध के नाम से जानते हैं। इस पर एक बांध बनाया गया है, वो कौन बांध? देलई बांध या हीरा कुंड बांध के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ढहते विश्वास किस भाषा में रचित है। ढहते विश्वास जो है ये किस भाषा में लिखा हुआ कहानी है। ये ढहते विश्वास जो कहानी है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो पहला कन्नड़, दूसरा नंबर में है तमिल, गुजराती और उड़ीसा। कन्नड़, तमिल, गुजराती और उड़ीसा। तो ढहते विश्वास कहानी जो है ये भाषा किस भाषा में रचित है, किस भाषा में लिखा गया है? ढहते विश्वास कहानी है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उड़ीसा में लिखा गया है, यानी कि उड़िया में लिखा गया है। क्या में लिखा गया है? उड़ीसा का कहानी है, यानी कि उड़िया में लिखा गया है। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि लक्ष्मी कौन थी। लक्ष्मी जो इस पात्र में, ढहते विश्वास कहानी के जो पात्र है, मुख्य पात्र थी लक्ष्मी,
वो कौन थी? एक संभ्रांत महिला थी, एक दीन महिला थी, एक गांव का सरपंच थी, या इनमें से कोई नहीं? तो लक्ष्मी जो है इस कहानी ढहते विश्वास कहानी में प्रमुख पात्र के रोल निभाई है, यानी कि लक्ष्मी वो कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, यानी कि एक दीन महिला थी, एक दीन महिला थी, एक दीन यानी कि गरीब महिला थी, एक लाचार महिला थी, एक क्या थी? गरीब और लाचार महिला थी, जिसका पारिवारिक स्थिति दयनीय थी, जिसका पारिवारिक स्थिति क्या थी? दयनीय थी। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा या 4 बीघा? तो लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? लक्ष्मी के पास उसके जो ससुर जी थे उन्होंने एक अपने पूर्वज यानी उनके ससुर जी के पूर्वज जो हैं उन्होंने छोड़ कर गए थे जो 1 बीघा जमीन थी, और वो भी बाढ़ से, सुखाड़ से और तूफान से, हमेशा प्राकृतिक प्रकोप से त्रसित रहता था, प्रभावित रहता था। यानी कि उसके पास कितना जमीन थी? 1 बीघा जमीन था। किसका कितना जमीन था? 1 बीघा जमीन था। यानी कि लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? 1 बीघा जमीन था। कितना? 1 बीघा जमीन। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे कि ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्रकृति आपदा पर आधारित है? कहता ढहते विश्वास कहानी में किस प्रकार के प्राकृतिक आपदा से क्या है, यानी कि किस राज्य के प्राकृतिक आपदा का आधारित है, यानी कि किस राज्य का प्राकृतिक आपदा दिखाया गया ढहते विश्वास कहानी में? बिहार का, गुजरात का, उड़ीसा का या मध्य प्रदेश का? तो ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य का आपदा दिखाया गया प्राकृतिक आपदा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा का, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सी नंबर ऑप्शन है जो राइट आंसर है कि ढहते विश्वास कहानी का जो है ये उड़ीसा की प्राकृतिक आपदा के बारे में आधारित है। उसकी कहता है कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के? उड़ीसा के प्राकृतिक आपदा के बारे में क्या किया गया है? प्रभावित को आधारित दिखाया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयानक दृश्य प्रस्तुत किया गया है? ढहते विश्वास जो कहानी है उसमें किस प्रकार के, यह ढहते विश्वास कहानी में किस नदी के भयानक दृश्य को प्रस्तुत किया गया है? कहता है कि किस नदी का भयानक दृश्य का प्रस्तुत किया गया है ढहते विश्वास कहानी में? ब्रह्मपुत्र नदी, महानंदा नदी, सोन नदी या कोसिक नदी? हम लोग पढ़े थे केवल महानदी और देवी नदी। आप लोग के महानंदा नदी के बारे में साथ बताए हैं, तो उसका आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? महानंदा नदी। यानी कि महानंदा नदी के नाम से भी जानते हैं और देवी नदी और महानदी के नाम से भी जानते हैं कि जो ढहते विश्वास कहानी है इसमें महानंदा नदी का भयानक दृश्य को प्रस्तुत किया गया है, यानी कि दिखाया गया है। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे कि लक्ष्मी के गांव के समीप, लक्ष्मी के गांव के बगल में किस देवी देवताओं का मंदिर थे? लक्ष्मी के गांव के बगल में, लक्ष्मी के जो गांव है उसके पास में किस देवी देवता का मंदिर था? देवी देवता दोनों का हम लोग मंदिर के बारे में जानेंगे। तो इसमें पूछता है कि मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव। दूसरा नंबर है मां कात्यायनी एवं भगवान शिव। अगला नंबर है कि मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु, और इसमें है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा इस चारों में जो लक्ष्मी के गांव के समीप किसका देवी देवताओं का, किस देवी देवताओं का जो मंदिर है वो था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, यानी कि मां मुंडेश्वरी और कौन हो जाएगा? भगवान शिव। मां मुंडेश्वरी या चंडेश्वरी दोनों में से कुछ भी हो सकता है कि मां मुंडेश्वरी या चंडेश्वरी और भगवान शिव का मंदिर था। कहाँ पे? लक्ष्मी के गांव के पास में, लक्ष्मी के गांव के पास में। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? बाढ़ का जो पानी, जो बहुत दिनों से पानी पड़ रहा था और बारिश होने के कारण वहां पर बाढ़ की स्थिति बन गई थी, और उस बाढ़ की स्थिति यानी कि किसी बांध के वजह से हो गया था कि एक नदी में बांध बनाया गया था। कौन नदी में? वो नदी था महानदी, यानी महानंदा नदी या देवी नदी उसको बोलते हैं। तब देवी नदी के ऊपर बांध बनाया गया था। उस बांध का क्या नाम है? हीराकुंड बांध, देलई बांध, भाखड़ा बांध या कोई नहीं, इनमें से
कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा देलेई बांध या हीराकुंड बांध, दोनों बांध इसमें आ जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों। कि बाढ़ के रोकने के लिए उस गांव में एक बांध को मरम्मत कराया जाता है, जिसमें हीराकुंड बांध और दलेई बांध दोनों आता है। हीराकुंड बांध और दलेई बांध दोनों आता है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे कि गुण निधि कहां से लौटा था। गुण निधि है वो अपना पढ़ाई पूरी करके कहीं से लौटा था। वो कहां से लौटा था, कलकत्ता से, राउरकेला से, जयपुर से या कटक से। तो गुण निधि नाम का एक लड़का था, वो कहीं से लौटा था और लौट करके अपने गांव में जब बाढ़ आने की स्थिति जब पैदा हुई थी, उस टाइम वो क्या बनाया था, वो एक स्वयं सेवा दल का निर्माण कराया था, जो अपने हीराकुंड बांध है उसका रक्षा करने के लिए पूरी लोग गए थे। जितना युवा लोग थे सारे के सारे रक्षा करने के लिए गए थे। तो गुण निधि उसी का जो है, जो अथी का नेता था, यानी कि दिल्ली बांध का जो ग्रुप था उसका मेन लीडर कह सकते हैं। तो कहता है कि गुण निधि कहाँ से लौटा था, तो गुण निधि जो है वो कटक से लौटा था। कहाँ से लौटा था, कटक से लौटा था। कहाँ से लौटा था, कटक से लौटा था। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे कि कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा। कौन है जो स्वयं दल के साथ में मरम्मत में लगा था, लक्ष्मण, गुण निधि, अच्युत या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है जो स्वयं देवी जो सेवा दल है उसमें लगा था बांध को मरम्मत करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा अच्युत। कौन होगा, अच्युत। आपको बता दें कि गुण निधि जो है ये पहले से उसके स्वयं सेवा दल का पहले से बना लिए थे। क्या कर लिए थे, एक ग्रुप बनाए थे, और ग्रुप बना करके यथी करने में लगे हुए थे, रक्षा करने में, बांध को, हीराकुंड बांध को रक्षा करने में लगे हुए थे। और ये जो गुण निधि है, अच्युत जो है, वो उस बांध को मरम्मत करने में जा करके लगा था। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अच्युत हो जाएगा। उसका राइट आंसर क्या होगा, अच्युत। गुण निधि जो है उस स्वयंसेवी दल का क्या किया था, स्थापना किया था। यानी कि आपका अगर कभी कभी आंसर हो तो ये भी अगर एक और दोनों में से रहेगा, ये नहीं रहेगा अगर, तो इसको भी आप मार सकते हैं। क्या मार सकते हैं, यानी कि गुण निधि। क्लियर। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन जानेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। यानी कि 16 को पूरा क्वेश्चन, 15 को आपको है, तब पूरा 15 क्वेश्चन आप लोग जानिए। और जितना क्वेश्चन अगर आपके मन में भी कुछ क्वेश्चन इसमें प्रश्न उठता है ऑब्जेक्टिव तरह से, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसका तुरंत जवाब यानी रिप्लाई किया जाएगा, और बिल्कुल सही आंसर के साथ। अगर हमारे से गलती अगर होता है एक आध क्वेश्चन में, तो उसका भी आप लोग बताइएगा। उसका राइट आंसर क्या है उसका हम तुरंत रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।